दिल्ली स्टेट के ऊपर, सेंट्रल उसके ऊपर राज कर रहा है, वो गलत चीज़ है। गवर्नर जो यहाँ बना हुआ है वो पपट गवर्नर नहीं होना चाहिए। सेंटर अपनी सिर्फ मनमानी कर रहा है, अपनी तानाशाही कर रहा है केजरीवाल को नीचे दिखाने के लिए। चुनी हुई सरकार को रोका तो जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपने आप में सेंसिबल आदमी हो तो सेंटर के सपोर्ट करके भी ले सकता है। अगर आपस में वो झगड़े करते रहेंगे तो ये कभी बात बन नहीं सकती है। आगे भी ऐसे ही रहेगा। कुल मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें थे मेरे दो दो बाप। हमारे दिल्ली वाले के चार चार बाप हो गए। एक एक बाप नहीं, दो बाप नहीं, चार बाप है। अब आदमी के पास कंप्लेंट हो तो कौन से बाप के पास जाए? अब मुझे बताओ कौन से बाप के पास जाए? अब एक बाप बनेगा, शायद हो सकता है बच्चों की सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार के फेवर में एक फैसला सुनाया, जिसमें अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स और इसके साथ साथ सर्विसेज जो है उसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का होगा। लेकिन क्या अब इस पूरी लंबी लड़ाई जो 2019 से चल रही थी दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में अधिकारों को लेकर के, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद दिल्ली की जनता का फायदा होगा? क्या सोचती है दिल्ली की जनता, ये जानने के लिए दिल्ली वालों के पास हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन इलाके के अंदर। सर, सबसे पहले तो दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है, क्योंकि दिल्ली तक के आप बहुत अच्छे दर्शक भी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो कल वर्डिक्ट आया है, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता को उससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, जवाबदेही तय होगी। अभी तक जो इनके पास एस्केप रूट था कि हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब वो एस्केप रूट खत्म हो गया इनका। अब इनको देना पड़ेगा रिजल्ट। यस, लगता है सर फायदा होगा? उन्होंने कहा भी है केजरीवाल जी ने कि अब हम खूब काम करके दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल होगा साहब, होना भी चाहिए। हाँ, नहीं तो दिल्ली सरकार का फायदा क्या हुआ? ये चुनी हुई सरकार को जो काम नहीं करने दिया जाता, बशर्ते अब जो सेंटर की सरकार है इसके ऊपर कोई और कानून ना ले आए, ना थोप दे। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला परसिस्ट करता है तो पूरी जनता का फायदा होगा। हाँ, लगता है कि फायदेमंद है ये पूरा? बिल्कुल है जी, मतलब बिल्कुल फायदेमंद। क्या लगता है सर, फायदेमंद है दिल्ली जनता? फायदेमंद है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होती है, और बैकबोन से काम कराना जो उनके ऊपर है, जिम्मेदारी उनकी है, वही काम करा पाएंगे। अगर उनके बंदे ठीक होंगे, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको स्वागत किया जाता है और काफी पहले आ जाना चाहिए था मेरे विचार में। सर, ये बताइए कि सरकार ये पिछले लंबे वक्त से कह रही थी कि उनके कामों को रोका जा रहा है। 2019 से ये मामला है और उसके बाद अब 2023 का, यानी 4 साल जो है वो सरकार को इस लड़ाई के अंदर बीत गए। 4 साल से दिल्ली वालों के क्या वाकई काम रुके थे, अब वो शुरू हो जाएंगे का? देखिए, कागजों के हिसाब से देखें तो दिल्ली वालों के काम तो रुके पड़े थे। आधी फाइलें जो हैं, एलजी साहब कहते थे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने उनके पास फाइल नहीं भेजी। चीफ मिनिस्टर ये कहते थे कि मेरी फाइल एलजी साहब ने रोक ली। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही लोग जो है काम नहीं करना चाहते थे। ना चीफ मिनिस्टर काम करना चाह रहे थे, ना एलजी साहब काम करना चाह रहे थे। आप देखिए, इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि दिल्ली में जो बजट है वो एक दिन डिले किया गया। किस वजह से? कि दोनों की टसल की वजह से, कि उसमें परमिशंस नहीं मिली। अनडाउटेडली इन परमिशंस का बहुत फर्क पड़ेगा कि तीनों जगह ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हैं गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। अब एमसीडी भी उन्हीं के पास है। अब देखिए, आप मॉडल टाउन में आ जाए हैं। मॉडल टाउन के अंदर जिस पार्क के अंदर आप खड़े हैं, इस पार्क के अंदर 50 कुत्ते हैं मिनिमम, अगर मैं उन्हें काउंट करता हूं तो। एवरी सेकंड डे, थर्ड डे जो है डॉग बाइट होता है। इस बार एमसीडी के इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो आवारा पशुओं का था, कि गायें हटेंगी और जो आवारा पशु हैं और कुत्तों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो अब अभी तक आपके सामने है क्या हुआ? एक भी कार्रवाई जो है, अब एमसीडी भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट भी उनके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी उनके पास हैं। अब कम से कम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और अब चीफ मिनिस्टर साहब के पास कोई एस्केप रूट नहीं है कि वो इस जिम्मेवारी से बच सकें। 10 गारंटी में से पहली गारंटी ये थी। दूसरी गारंटी थी साहब कि दिल्ली को जो है स्वच्छ पानी 24 घंटे दिया जाएगा। आज मैं मॉडल टाउन इलाके में खड़ा हूं। मॉडल टाउन का इलाका 10 फुट गहराई के अंदर है। आज पूरा जो मॉडल टाउन 3rd का एरिया है, पर्टिकुलरली जी ब्लॉक और सी ब्लॉक जो है, उसमें पिछले 2 साल से गंदा पानी आ रहा है, और पानी की सप्लाई दिन के अंदर पूरे इलाके में 2 घंटे से ऊपर नहीं आती है जी। सुबह 6 से 8 है, और जैसे ही दिल्ली के अंदर जिस वक्त भी हरियाणा से पानी रुकता है, सबसे पहला जो सफर करता है वो मॉडल टाउन का इलाका करता है। आप ये देखिए, मॉडल टाउन में आपको पता है 1977 के अंदर बाढ़ आई थी। हम 10 फुट जो है नीचे हैं। इसके बावजूद जो सीवरेज की पोजीशन है वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है। एवरी सीवर जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। अब सरकार के पास क्या कार्रवाई करने के लिए इसके ऊपर रह जाएगा?
लेकिन देखिए एक चीज के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब होता है मलाईदार पोस्टिंग। सब आज जो है हर जगह जो है मलाईदार पोस्टिंग के लिए आदमी भागता है। तो क्या ये मलाईदार पोस्टिंग जो है ये करप्शन को बढ़ावा देंगी? क्या दिल्ली सरकार इस पे कंट्रोल कर पाएगी? और या जो है हम दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की शुरुआत जो है वो देखने की तरफ जा रहे हैं कि जहां हर पोस्टिंग जो है पैसे की तरफ से की जाएगी। क्या लगता है कि सर वाकई क्योंकि दिल्ली सरकार जब आई थी उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इस ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला है क्या उससे लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा या कम होगा या काम होगा? देखिए ये तो एक यूनिवर्सल चीज होनी चाहिए, जो दूसरी स्टेट्स के जो राइट हैं वही दिल्ली स्टेट के पास होने चाहिए। आज जो इनके जो राइट्स कर्व किए गए हैं दिल्ली स्टेट के ऊपर, सेंट्रल उसके ऊपर राज कर रहा है, वो गलत चीज है। गवर्नर जो यहाँ बना हुआ है वो पपट गवर्नर नहीं होना चाहिए। गवर्नर ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली स्टेट की जो फाइल्स हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, फाइलें क्लियर होनी चाहिए, जब ही दिल्ली में कुछ काम हो सकता है। आज जिस तरीके से एमसीडी जो है इनके पास दिल्ली स्टेट के पास आ गई है, आज हालत ये है कि आज सेंटर ने जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। इसीलिए नहीं बन पाई कि आपस के झगड़े हैं इनके, क्यों नहीं बन पाई? तो इस जब तक के इनका कोऑर्डिनेशन सेंटर का और स्टेट का नहीं होगा जब तक कोई काम दिल्ली में नहीं हो पाएगा। सर क्या होगा, फायदा मिलेगा? सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास आई है। देखो दिल्ली सरकार के अंदर जितनी भी ये जो कोर्ट ने उनको कल आदेश दिए हैं, मगर एमसीडी और जो सेंटर है, सेंटर अपनी सिर्फ मनमानी कर रहा है, अपनी तानाशाही कर रहा है केजरीवाल को नीचे दिखाने के लिए। मगर केजरीवाल जी ने अपने जो है इस बात के लिए एमसीडी में आई है और काम करना चाहती है, लेकिन मैं केजरीवाल जी को भी कहना चाहूंगा कि वो अपने काम कराएं। और ये दिल्ली के सातों सांसद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। सातों सांसद, उनको अपना फंड लगाना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए दिल्ली के अंदर। आज यहाँ का कॉर्पोरेटर विकास शेट्टी आया था, मैंने उसको मुंह पे कहा था कि जिस दिन से तू कॉर्पोरेटर बना और ज्यादा गलती हो गया। आज इस पार्क को देखो आप, इसकी छटाई तक नहीं हो रही। क्या? तो ये नहीं हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम एक आम इंसान हैं। हमारा मतलब ये है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, एक आम इंसान यही चाहता है कि उसको अच्छा काम मिले, इसीलिए उसने वोट दिया है। आज उसके वोट का महत्व उसको नहीं मिल पा रहा है। आपस की लड़ाइयां हो रही हैं, दिल्ली को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कि चुनी हुई सरकार को रोका जा रहा था सर काम करने से? चुनी हुई सरकार को रोका तो जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपने आप में सेंसिबल आदमी हो तो सेंटर के सपोर्ट करके भी ले सकता है। अगर आपस में वो झगड़े करते रहेंगे तो ये कभी बात बन नहीं सकती है। आगे भी ऐसे ही रहेगा। हम ये जितने मर्जी केजरीवाल जी कहते रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो एमसीडी में जितने भ्रष्टाचार हैं, आप किसी से बिल्डर से पूछें, किसी से पूछें, एक जरा सा एक दीवार लगाने के लिए वो पैसे के लिए लेने आ जाते हैं, कोई काम करते ही नहीं है। और अभी और हो रहा है भ्रष्टाचार, फीस बढ़ गई है और फीस बढ़ गई है। जितना ज्यादा शक्ति होती है उतनी ज्यादा फीस बढ़ती जाती है उनकी। आज आप किसी से पूछेंगे बिल्डर से कि एक लेंटर के कितने पैसे लगते हैं, पहले लगते थे 2 लाख, अब 10 लाख रुपए चालू हो गए हैं। ये भ्रष्टाचार खुद पॉलिटिशियन कराते हैं, लेकिन ये है कि केजरीवाल पॉलिटिशियन नहीं है। अब उनको इस चीज का थोड़ा पॉलिटिशियन बनना जरूरी है। अब तो बन गया है। पॉलिटिशियन अभी भी नहीं बने, ये कहने अभी तो वो अपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिशियन बनना जरूरी है, उसके बिना बात नहीं हो सकती। जब तक वो केंद्र से सपोर्ट साइड से नहीं लेंगे, आपस में तालमेल नहीं बैठाएंगे, जब तक दिल्ली क्या किसी का सुधार नहीं हो सकता है। मेरे लगता है सर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, दिल्ली सरकार को मिलकर के दोनों को एक दूसरे करना चाहिए। दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता का भला हो और कुछ काम दिखे। लोग जो है परेशान रहते हैं, उसमें काम होना चाहिए, बस और क्या। सरकार के पास अब पावर जो है वो आ गई है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की, उनको जवाबदेही की। क्या लगता है फायदा मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा केजरीवाल सरकार को। दिल्ली की जनता को मिलेगा कि नहीं? दिल्ली की जनता को भी मिलेगा, नहीं तो बाहर कर देंगे। 2 साल में इलेक्शन है, फिर बाहर हो जाएगा। हाँ, काम नहीं करेगा तो कौन देगा वोट? काम करना पड़ेगा, बिना काम के वोट नहीं मिलेगा। वो जमाना गया। लगता है कि सर दिल्ली की जनता अगले 2 साल बाद ये सवाल पूछेगी सरकार से कि भैया काम किया है तो वोट ले लो, अगर काम नहीं किया तो जवाब दो, जवाबदेही बन जाएगी सरकार। लेकिन उनका जो काम का तरीका दूसरा है, वो फ्री का जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है, वो लोग समझते नहीं है। जो जिन्होंने फ्री का चाहिए उन्होंने वोट देने ही देने हैं, काम होए ना होए। हमें चाहिए काम नहीं होएगा, उनको मतलब ही नहीं। उस जो तबका है उनको मतलब ही नहीं इस बात से। ये तबका वो तो वोट देगा,
हम कितना ना दें। सरकार के पास जो सर्विसेज आई है उसका सही उपयोग होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए तो फायदा मिलेगा आपको, हमें भी मिल सकता है, मिलना कोई मिलेगा। सरकार सरकार को ज्यादा मिलेगा। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली शुरू से ही ये तनी चल रही है दोनों सरकारों में, बीजेपी में चल रही है। जो एक्चुअली में शुरू में जो बन गया ना, प्लेटफॉर्म बना दिया, मैं सबको जेल करा दूंगा, ये ऐसे जो होते थे ना, ये वर्डिंग सब गड़बड़ है सारी। जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए लगता है। कहाँ हो रहे हैं आप कहीं और लगे बात को। वादे पूरे नहीं हुए। इनसे हटके मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी बिटिया की शादी थी 24 नवंबर की, भागीरथ पैलेस में हमारे शोरूम थे, उसमें आग लग गई। तो आज 6 महीने हो गए सेंट्रल केजरीवाल परमिशन दे दी इनकम टैक्स इनके कमिश्नर साहब ने, एमसीडी के। सबसे मार्केट जो है वो बन जाए, आपकी मार्केट बनी थी उसके बाद फिर रोक लगी। आए थे भागीरथ पैलेस में, पूरी मार्केट जल गई। आज 6 महीने हो गए धक्के खाते हुए इनको। कमिश्नर साहब ने हमें परमिशन दे दी, डीसी साहब मैडम जी अटक गई, नहीं हमारे बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? 50 साल की हमारी बिल्डिंग है। एक आदमी आगे कंप्लेंट डाल दी उसने कि ये हेरिटेज में आ गई है। वो किस लिए आ गई है? पैसा देने के बाद वो बिल्डिंग नहीं बन रही, और परमिशन दे दी, हमारे परमिशन आ गई, हमने एक मंजिल खड़ी कर दी, उसके फिर तोड़ने के लिए आ गई एमसीडी वाले। मैं कहता केजरीवाल सरकार फिर काय की हुई? जो हमारी अपनी दुकान जो 50 साल पुरानी है, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, 3 मंजिल दुकानें हैं, फिर वो क्यों नहीं बनने दे रहे आज की डेट में? मेरी बिटिया की शादी थी, आज मैं बैठा हूँ सड़क के ऊपर, बच्चे मेरे भूखे बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे उस बात को? हम तो उस सरकार को नहीं, उसको भी नहीं जानते। वो कहता उसको देखो जी, वो कहता उसको देखो। कमिश्नर साहब पास आते हैं, वो कहते सेंटर में जाओ, दूसरे में जाओ, मेन में केजरीवाल में जाते हैं, वो कहते कमिश्नर साहब में जाओ, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर किसका मानेंगे? हमारे पास लेटर है कमिश्नर का दिया हुआ कि आप ये बना सकते हो बिल्डिंग। अब उसके अंदर उन्होंने लाइन डाल दी है कि ये एज ए प्लान, अब केजरीवाल जी से पूछो, अब किसके पास जाए? आज 6 महीने हो गए, बल्कि 7 महीने से पूरी बिल्डिंग हमारी पड़ी, 150 दुकानें हैं उसके अंदर, और एक भी दुकान नहीं बनी इसी झंझट के लगा। अब ये हो गया तो शायद उम्मीद है कि कोई ना कोई काम ये हो जाएगा। अब एक को तो पकड़ेंगे ना हम, 150,000 आदमी हो गए। अब एक आदमी पकड़ेंगे। करोड़ों रुपए की वहाँ जगह है, हमारे लोगों के बच्चे वहाँ भूखे बैठे हुए सारे, आज सड़क के ऊपर बैठे हुए। भागीरथ पैलेस की बिल्डिंग है 1800 नीचे सबकी बनी हुई है, वो बनी नहीं पा रही तो क्या करेगा? 6 महीने से वहाँ सारी फैमिली वहाँ बैठी हुई है धरना देके। वो कहते केजरीवाल ही बनाएंगे, वो कहते सेंटर बनाएंगे, वो एलजी ऑर्डर नहीं देता, वो नहीं होता। सबके बाद धक्के खा के आके बैठ गए हम लोग। तो अब क्या करेंगे उसके अंदर? अब ये उम्मीद है कि थोड़ा सा ये हुई है, कुछ करेगी या नहीं करेगी तो भगवान जानता है। वक्त लगेगा, लगता है, उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। जब आदमी को ट्रांसफर करने का मतलब मिलना चाहिए, एक आदमी को हक मिलना चाहिए। केजरीवाल जी को हक मिला है तो वो अपने बंदे ला करके काम करवा सकता है। अभी तक तो काम होते ही नहीं थे, है ना। अधिकारियों के ऊपर दबाव रहेगा सरकार का। वो अधिकारी अपने लाएगा, अपने लाने का मकसद क्या होता है? उसे काम करवाना। अधिकारी काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप जब तक मेरे को जानने वाला अधिकारी, मेरा को अपना अधिकारी नहीं है तो वो काम करता ही नहीं है। अधिकारी अगर मेरा अपना लगा होगा, कान पकड़ के काम सवेरे हो जाता है। केजरीवाल को ये मिलना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी, और बहुत अच्छा हुआ। हम तो ये कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। और इससे काम पब्लिक की जवाबदेही है। पब्लिक की जवाबदेही इसलिए है कि वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ काम होते हैं। और कॉर्पोरेशन में क्यों आ रही है? वहाँ काम नहीं होते थे, इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काम हो रहा है कॉर्पोरेशन में। अभी तो आई नहीं है। अभी आई कहाँ है? हाथ में क्या दिया उसके? बेचारे कुछ भी नहीं मिला अभी तो। उनका है मेयर की पावर, तो बेचारा किसी के हाथ में आपने अभी चाबी दी है, चाबी खोलेगा, ताला खोलेगा। जब उसके आदमी आ जाएंगे वहाँ पोस्टिंग पे होकर के, तब देखना आप काम को। 500% काम होगा। आज तक 15 साल तक भ्रष्टाचार रही बीजेपी, बता दो उसने कौन से काम अच्छे करे हैं? कोई काम अच्छा नहीं करा कोई भी, इसीलिए वो गए। आप कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता जब भी हटाते हैं लोग उसको। अगर अच्छा होता तो क्यों हटाते बीजेपी वाले? क्यों हटाते उनको? इसीलिए आप दोबारा इलेक्शन करा के देख लो, इससे फालतू सीटें आएंगी। आज लोगों का मनोवृत्ति क्या है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है, और किसी नहीं हो रहा है। सब जान सिर्फ एक ओनली एक मोदी काम कर रहा है, ओनली वन। उसके नीचे वाले, अगर आज मैं बाप हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें 3 खराब हैं, क्या करूंगा? रात को शराब पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में, मोहल्ले मारपीट करते हैं, क्या करेंगे? आप बताइए। अगर एक मोदी अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे नीचे वाले अच्छे हैं। नीचे के सांसद आते हैं कभी इलाके में? कोई नहीं आता, कभी आज तक पूछते नहीं आकर के क्या करना है क्या नहीं, बचा कितना फंड लगाना, कुछ नहीं। वहाँ बैठे हुए होते हैं, हाँ जी हाँ, बस कुछ नहीं है। इलेक्शन रह गया 1 साल का, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, आते नहीं है कुछ नहीं। उनको बोला गया इस बात को कि आज आप आए हो तो देखो कितनी सफाई हो गई, धुल रहा है, कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। नहीं, हम रोज कर रहे हैं। एक दिन आया वो सफाई, उसी दिन सफाई हुई। आप यहाँ इंटरव्यू कर रहे हो हैं, ये भी आपके बीजेपी वाले जितने भी सांसद हैं ये सारे के सारे हारेंगे। एक आधा जीत के आएगा कोई ना कोई, आप देख लेना ये बात को। हाँ बस। सर सरकार को फायदा मिलेगा ट्रांसफर पोस्टिंग से? आप जनता को फायदा मिलेगा सरकार? बिल्कुल मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले एक पिक्चर आई थी उसमें थे मेरे 2 बाप। हमारे दिल्ली वाले के 4 बाप हो गए। एक बाप नहीं, 2 बाप नहीं, 4 बाप है। अब आदमी के पास कंप्लेंट हो तो कौन से बाप के पास जाए? अब मुझे बताओ कौन से बाप के पास जाए?
अब एक बाप बनेगा, शायद हो सकता है बच्चों की सुनवाई हो जाए। जनता को अलग अलग अधिकारियों, अलग अलग सरकार के पास जाना पड़ता था, जिसकी वजह से काम रुकते थे। बिल्कुल रुकते थे, बिल्कुल रुकते थे। फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं नीचे कहीं ऊपर। यही नहीं पता होता कि हमें अपना काम करवाने के लिए कौन से अधिकारी के पास जाना है और कौन से के पास नहीं जाना है। एक सवाल ये भी है कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विसेज सरकार के पास आई है, एक तबका ये भी होता है जो सोचता है कि मनमानी भी जो है वो बढ़ेगी। क्या लगता है कि मनमानी बढ़ेगी सरकार की, या अधिकारियों की भी मनमानी बढ़ेगी? क्योंकि आप सब व्यापारी भी हैं, व्यापारी हर चीज को झेलता है, इंस्पेक्टर राज को भी झेलता है, सब कुछ चीजों को झेलता है। क्या लगता है कि ये मनमानी भी बढ़ सकती है? देखो जी, अभी तो इनके हाथ में आया है, अब ये देखते हैं 1 महीने के अंदर क्या क्या करते हैं। अब इनके फाइलें आएंगे, ये देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ भ्रष्टाचार था, कहाँ नहीं था, किस आदमी को कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही अपने सिस्टम को बिठाएंगे। लेकिन अब 1 महीना तो वक्त देना ही पड़ेगा इनको। सब लोग भी अपनी शिकायत लेके जाएंगे अधिकारियों की सरकार के पास कि भैया ये अधिकारी हमारे इलाके में काम नहीं करता, इसको चेंज किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी 1 महीने के बाद ही जा सकेंगे, पहले तो हम जा ही नहीं पाएंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता कौन सी सीट पे कौन बैठेगा, कौन सी सीट पे कौन बैठेगा। अभी 1 महीने के बाद जाएंगे अपनी शिकायतें लेके, कि वो बताएंगे हमें कि तुम्हारी क्या शिकायत है और हमसे तुम्हारी क्या शिकायत है। बिल्कुल जी। दिल्ली की जनता है जो ये अच्छी तरीके से जानती है कि सरकार के पास जो पावर आई है उससे दिल्ली की जनता को जो है वो फायदा पहुंचेगा, लेकिन सरकार की और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ेगी, ताकि ये जवाब जनता के बीच में जब सरकार पहुंचे दोबारा वोट लेने के लिए, तो जनता उनसे ये सवाल भी करेगी कि आखिरकार आपने इन 2 सालों में क्या कुछ किया जब आपके पास पूरी पावर जो है वो आ गई है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।